हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो मेरा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, वहां पे हम लोग वेक्टर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी 5 वीडियोस आ चुका है। सबसे पहले हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, फिर सिलिंड्रिकल, उसके बाद स्पेरिकल, उसके बाद 2 वीडियोस में हमने इंटर कन्वर्सन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था कि स्पेरिकल से सिलिंड्रिकल, स्पेरिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से स्पेरिकल, उसके बाद कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन। ये सब इंटर कन्वर्शन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं इसको, या वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ग्रेडियंट के बारे में, फिर हम लोग डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, फिर कर्ल पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे, ये फिजिक्स के हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसका बहुत एप्लीकेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेशन है, हर जगह में इस आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब टॉपिक बहुत एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ग्रेडियंट। उसका नाम है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या चीज़ है? ग्रेडियंट होता है जब हम लोग एक स्केलर फंक्शन के ऊपर हम लोग ग्रेडियंट काम कराते हैं तो वो एक वेक्टर फंक्शन हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, सबसे पहले हमें ये साइन जानना पड़ेगा। इस साइन का नाम है, इसको हम लोग डेल भी बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है नेबुला। नेबुला ऑपरेटर, या इसका साइन का नाम है नेबुला। और v क्या है? v इज एनी स्केलर फंक्शन। v इज एनी स्केलर फंक्शन। लेकिन हम जब इसके ऊपर ग्रेडियंट को ऑपरेट करेंगे, ये साइन है, मतलब ये डेल, इसको हम लोग जैसे यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल होगा। तो स्केलर फंक्शन के ऊपर जब ये ऑपरेटर काम करेगा तब ये हो जाएगा एक वेक्टर फंक्शन। और इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेडियंट। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन के ऊपर काम करके जो वेक्टर कराएगा, स्केलर टू वेक्टर, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट फंक्शन। इस ऑपरेटर का नाम है नेबुला ऑपरेटर, इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। अभी अच्छे से देखिए क्या चीज़ है जो डेल, मैं सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगा, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कराऊंगा। जो अगर भी एक स्केलर फंक्शन है, अगर भी क्या है, भी एक स्केलर फंक्शन है, तो इसके 3 तो कोऑर्डिनेट्स में होगा, एक तो कार्टेशियन, फिर स्पेरिकल, फिर सिलिंड्रिकल। इसका 3 कंपोनेंट रहेगा। एक तो क्या रहेगा? v x y z, ये क्या है? ये कार्टेशियन। एक तो रहेगा v r थीटा फाई, ये क्या है? स्पेरिकल। और एक तो कंपोनेंट रहेगा v r फाई z। तो 3 कंपोनेंट होगा, कार्टेशियन, स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल। तो 3 कंपोनेंट में हम लोग ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस में करेंगे? कार्टेशियन फंक्शन में। तो कार्टेशियन फंक्शन में हम लोग का जो ग्रेडियंट होगा, कार्टेशियन एकदम इजी टॉपिक है, टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है। कार्टेशियन सिस्टम में हमारा जो नेबुला या डेल ऑपरेटर है, ये क्या है? आई डेल डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। और ये डेल बाई डेल 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 एक्स डेल डेल वाई, ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब सिर्फ एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव करेंगे, इधर से वाई कंपोनेंट का, इधर जेड कंपोनेंट का। मतलब एज फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर वाई जेड रहा, इससे हम लोग अगर एक पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? सिर्फ 2x वाई जेड, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ डेल एक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स था, इसलिए हमने सिर्फ 2x वाई जेड किया। लेकिन अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड रहता तब क्या होता? 2x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है सिर्फ जिसका वेरिएबल है उसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यही पार्शियल डेरिवेटिव का और नॉर्मल डेरिवेटिव का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला किस में वैलिड है? कार्टेशियन सिस्टम में ये है। तो अगर हम लोग का एक फंक्शन रहा v इक्वल्स टू v एक्स वाई जेड, अगर ये फंक्शन में रहा तो हमारा डेल v या ग्रेडियंट ऑफ v, इसका हम लोग ग्रेड v भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड v भी बोलते हैं, मतलब ग्रेडियंट को शॉर्ट में ग्रेड बोलते हैं। तो डेल v क्या होगा? आई डेल v डेल x प्लस जे डेल v डेल y प्लस के डेल v del z. This is the required formula for finding gradient in Cartesian coordinate system. एकदम इजी चीज़ है, आप लोग समझ गए आई होप। इसके बाद हम लोग किस में पढ़ेंगे?
इसको लिख डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसमें, स्पेरिकल सिस्टम में। किसमें, स्पेरिकल सिस्टम में। तो स्पेरिकल सिस्टम का वेरिएबल क्या है, स्पेरिकल सिस्टम का वेरिएबल है आर थीटा फाई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल सिस्टम जिसमें v इक्वल्स टू वी आर थीटा फाई, ये वेरिएबल्स रहता है। तो ये वेरिएबल्स अगर रहता है तो हमारे इधर जो हमारा जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है, सबसे पहले क्या होगा हमारा, किस किस कंपोनेंट में होगा, डेल डेल आर, डेल डेल थीटा, डेल डेल फाई। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, देखिए डेल बाई डेल आर आर कैप। सबसे पहले हमारा जो डेल डेल एक्स कैप था वैसा डेल डेल आर कैप। उसके बाद क्या होगा 1 बाई आर डेल डेल थीटा थीटा कैप, और उसके बाद 1 बाई आर साइन थीटा डेल डेल फाई फाई कैप। ये है स्पेरिकल सिस्टम में ग्रेडियंट का वैल्यू। तो अगर ग्रेड भी ये है तो ग्रेड भी क्या हो जाएगा, डेल डेल भी डेल आर आर कैप 1 बाई आर डेल वी डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 बाई आर साइन थीटा डेल वी डेल फाई फाई कैप। ये है ग्रेडियंट का वैल्यू इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके बाद हम लोग किसमें सीखेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करके रखिए, मैं जब एग्जांपल्स कराऊंगा थोड़ी देर बाद तब आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये तो स्पेरिकल में। इसके बाद हम लोग किसमें करेंगे, सिलिंड्रिकल सिस्टम। सिलिंड्रिकल सिस्टम में वेरिएबल्स क्या होता है, सिलिंड्रिकल सिस्टम में होता है आर फाई जेड। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आर फाई जेड में तो हमारे पास सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, इधर जो 1 बाई आर डेल डेल फाई फाई कैप और डेल डेल जेड जेड कैप। देखिए यही एक्सप्रेशन होगा, डेल डेल आर आर कैप 1 बाई आर और डेल डेल जेड। तो हमारा जो ग्रेड भी होगा उस पर सिलिंड्रिकल में क्या होगा, डेल वी डेल आर आर कैप 1 बाई आर डेल वी डेल फाई फाई कैप प्लस डेल वी डेल जेड जेड कैप। ये किस में हो गया, सिलिंड्रिकल सिस्टम में ग्रेडियंट का वैल्यू। तो ओवरऑल ग्रेडियंट का हमारा जो फंक्शन है तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने समझ गया। और स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले से आप लोग स्पेरिकल किसको बोलते हैं, सिलिंड्रिकल सिस्टम किसको बोलते हैं, वो अगर आप लोगों को नहीं पता रहता तो कुछ भी समझ नहीं पाते। इसलिए सब कुछ एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल सिस्टम में है। और यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ग्रेडियंट है क्या चीज़, एक्चुअली ग्रेडियंट है क्या चीज़, इसको सोचिए। ग्रेडियंट है क्या चीज़, एक आप लोग कर्व ले रहे हैं, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक कर्व ले रहे हैं, एक कर्व ले रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है कर्व का। तो ग्रेडियंट आप लोग जब टेंजेंट निकालते थे, टेंजेंट क्या था याद है, टेंजेंट परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से टेंजेंट जाता था, इसको बोलते हैं कर्व का टेंजेंट या सर्कल का टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट था और यहाँ से एक नॉर्मल जाके इधर, तो ये एंगल कितना रहता था 90 डिग्री। तो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट गिव्स द नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। मतलब वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस का फॉर्मूला जानते हैं क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ग्रेड वी बाय मॉड ऑफ ग्रेड वी। ये है एक सरफेस का परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है, ग्रेड वी बाय मॉड ऑफ ग्रेड वी। हम लोग सबके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होता है, ये वाला। अभी एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं, चलिए। यही है ग्रेडियंट का थ्योरी और कुछ है नहीं, ग्रेडियंट एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर आप लोगों को मैं एक फंक्शन दूं, अगर मैं आप लोगों को एक फंक्शन दूं, केनी फंक्शन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 फाई एक्स वाई जेड में दे देते हैं, क्या फंक्शन है सोच के दे देते हैं। चलिए 3, हाँ ये दे देते, चलिए 3x² y, एक है 3x² और क्या दे सकते हैं माइनस y² z, ये देंगे 3x² y y² z। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिए y² z²।
ये कुछ दिया है, फाइंड ग्रेडियंट एट पॉइंट 1, -2, -1। इस पॉइंट में इस सरफेस का ग्रेडियंट निकालना है। तो हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है ग्रेड फाई का, जो हम लोग का इधर किसमें है, कार्टेशियन में है, तो क्या हो जाएगा, आई डेल डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड। अभी आई डेल डेल एक्स किसका होगा, ये पूरा फंक्शन का 3x² y माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं इतना क्यों करा रहा हूँ, जब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं इसलिए मैं डिटेल्स में करवा रहा हूँ। प्लस जे कैप डेल डेल वाई 3x² y माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल डेल जेड 3x² y माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो आई कैप डेल डेल एक्स, सिर्फ एक्स का करेंगे तो ये इसमें एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये करने से 6xy, ये तो जीरो होगा क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा, आई कैप। उसके बाद इसे y का करेंगे तो क्या होगा, प्लस इधर होगा 3x² माइनस 2yz जे कैप, यही होगा। इसका डेरिवेटिव होगा 3x², किंतु y का डेरिवेटिव 1 होता है पार्शियल डेरिवेटिव, और इसके लिए 2y हो जाएगा। और इसका सिर्फ k का करेंगे तो k के लिए क्या रहेगा, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, इधर सिर्फ होगा माइनस 2y² z के कैप। यह निकल गया ग्रेड फाई। पॉइंट बोल दिया है तो ग्रेड फाई एट कितना पॉइंट में, 1, -2, -1। इस पॉइंट में करेंगे तो x का जगह बिठाएंगे 1, y का जगह -2, z का जगह -1, तो 6 × 1। तो अब डायरेक्टली मैं बिठा रहा हूँ, इतना मतलब प्रॉब्लम कुछ है नहीं। तो क्या होगा, -2 × 1 -2, सो -12 आई कैप। ये क्या हो जाएगा, x² में से 3x², x का वैल्यू 1 है, उसके बाद -2 -1, सो +2, सो 3 -4, तो 3 -4 क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। और y स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × z -1, सो -4 × 2 8 माइनस प्लस, सो +8 के कैप। तो ये है फर्स्ट आंसर, ये है ग्रेड फाई एट 1, -2, -1। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा देखिए। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को बोल दें क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, एक यूनिट वेक्टर निकालने का एक प्रॉब्लम कर रहे थे, फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। क्या सरफेस दे सकते हैं, सोचिए। एक सरफेस माइनस ये वाला देते, चलिए -x y² z, उसके बाद प्लस, ये सब मैं अपने दिमाग से बना रहा हूँ क्वेश्चन, उतना मतलब कुछ हार्ड नहीं है, प्लस 2x y² z, हाँ चलिए 2x y² z इक्वल्स टू 1। इसको z स्क्वायर कर दीजिए। इस पॉइंट इज वेक्टर यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, दिस वन किस पॉइंट में दे सकते हैं, एट, चलिए एक इजी पॉइंट में करते हैं, एट पॉइंट 1, 1, 1। इस पॉइंट में चलिए निकालते हैं इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो गिवन सरफेस क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है किसके ऊपर, -x y² z² प्लस 2x y² z इक्वल्स टू 1। इस सरफेस के यूनिट नॉर्मल निकालना है, मतलब एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस सरफेस के नॉर्मल है। तो कैसे निकालेंगे, गिवन सरफेस क्या दिया है, गिवन सरफेस हम लोग कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल्स टू -x y² z प्लस 2x y² z -1। ये सरफेस है, ये सरफेस है, किस में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या होगा, ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, तो आई डेल फाई डेल एक्स जे डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड। एकदम ईजी है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, सो -y² z प्लस
इसके लिए हो जाएगा x के सफिक्स में x चल जाएगा और इधर से x चल जाएगा तो 2 y स्क्वायर z आई कैप, उसके बाद प्लस डेल वाई माइनस 2xyz प्लस 4xyz जे कैप, उसके बाद k के सफिक्स में क्या होगा ये वाला प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर के कैप, यही चीज़ हो रहा है। देखिए अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करें थोड़ा क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस 2y स्क्वायर जेड, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर जेड आई कैप, उसके बाद प्लस 2xyz जे कैप, उसके बाद प्लस xy स्क्वायर के कैप। ये क्या निकल गया ग्रेड फाई। अभी किस में निकालना है, ग्रेड फाई एट 1,1,1, तो क्या हो जाएगा 1,1,1 में इसको 1 बिठाएंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो ये निकला हम लोग का ग्रेड फाई। तो अभी मॉड ऑफ ग्रेड फाई क्या है, अब यहाँ से मॉड ऑफ ग्रेड फाई क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज √6। तो ग्रेड फाई निकल गया, मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकल गया। तो अभी हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। सो हमारा आंसर क्या है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेड फाई बाय मॉड ऑफ ग्रेड फाई। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, सो ग्रेड फाई क्या है, ग्रेड फाई है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √6, दैट इज 1/√6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसा आंसर कर सकते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। इजीली आप लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करके, एकदम फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है। अभी चलिए और अगर एक प्रॉब्लम दिया रहे हैं, अगर आपको दिया है, अगर आपको एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया, देखिए अगर दिया है एक, आप लोग को आर के पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिया है अगर फाई इक्वल्स टू लॉन आर और इसका मॉडुलस दिया है, तो बोला है फाइंड ग्रेड फाई। तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आए तो बोला है फाइंड ग्रेड फाई। कैसे करेंगे, फाई इक्वल्स टू लॉन आर दिया है तो फाइंड ग्रेड फाई कैसे करेंगे। तो हमें क्या पता है, आर इज इक्वल्स टू आर पोजिशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के का हमें पता है। तो मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा। मैं सिंपली कार्टेशियन में इसको तोड़ दे रहा हूँ, और इसका और भी प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं, ये ईजीएस्ट प्रोसेस है। मतलब इसको आप लोग स्पेरिकल में भी कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इजी प्रोसेस में करवा रहा हूँ। आप लोग किसी और प्रोसेस में भी कर सकते हैं, ये मैं पहले से आप लोग को बोल दे रहा हूँ। तो ये दिया है, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड ऑफ फाई। ग्रेड ऑफ फाई मतलब क्या करना पड़ेगा, आई, और एक चीज़, और इसको निकालने से पहले इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। तो लॉन आर का मतलब क्या है, सो लॉन ऑफ दिस वन, लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर दैट इज हाफ लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, ग्रेड ऑफ फाई चाहिए। सो क्या हो जाएगा, आई डेल एक्स, हाफ को मैं एकदम कॉमन बाहर कर दे रहा हूँ, तो क्या रहेगा, लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर से प्लस जे डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सामने एक तो लॉन। लॉन मतलब क्या है, लॉग ई बेस को हम लोग लॉन बोलते हैं, आप लोग को सभी को पता है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और के क्या है, डेल वाई डेल जेड लॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अभी हम लोग इसका सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर है, आई कैप, लॉन का डेरिवेटिव क्या होता है नीचे, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
ये हो जा रहा है 1/this, और हमारा इसके लिए क्या होगा, x के लिए हो जाएगा 2x, ये होगा सिंपली, और कुछ नहीं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। फिर इसके लिए क्या होगा, j कैप x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, d ऑफ dx ln x, फॉर्मूला क्या था 1/x, यही तो था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डरने का कोई बात है नहीं। उसके बाद किसके लिए होगा, वाई स्क्वायर के लिए तो 2y प्लस k कैप, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, क्लास 11-12 का कॉन्सेप्ट है। आप लोग तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत ही आप लोगों के दिमाग में अभी बहुत कुछ स्टोर है, ये आप लोग डेरिवेटिव कोई भी बात नहीं है, लेकिन इसको r से हम लोग कैसे कार्टेशियन करेंगे, यही इसका प्रोसेस है। तो इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, 1/2 इंटू 2, उसके बाद क्या हो जा रहा है, x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो रहा है 2 कट गया, ये क्या है, ये है r वेक्टर, और डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर है, r स्क्वायर, r वेक्टर डिवाइडेड बाई, ये तो r स्क्वायर है, अगर r ये है तो r स्क्वायर तो ये वाला है, तो यहाँ से हमारा अल्टीमेटली क्या आ गया है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी हम लोग रख सकते हैं, या इसको ऐसे r बाई मॉड ऑफ r इंटू 1/mod ऑफ r ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, r कैप बाई, ये तो यूनिट वेक्टर है, r बाई मॉड ऑफ r यूनिट वेक्टर, सो r कैप बाई r, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया, ग्रेड 5 क्या आ गया, r कैप बाई मॉड ऑफ r। तो देख पा रहे हैं पहले हमारा क्या था, एक स्केलर फंक्शन था, उसको मैंने ग्रेडियंट करके क्या करते हैं, वेक्टर फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत टाइम में एग्जाम में आता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एकदम इजी प्रॉब्लम है, लेकिन और भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो एक है फाई इक्वल टू ln r, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, अगर फाई इक्वल टू 1/r होता है, तो चलिए अलग अलग प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करेंगे। अगर अभी अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, क्वेश्चन नंबर 4, अगर फाई इक्वल्स टू 1/r, तो सेम क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। सो अभी हम लोग को करना पड़ेगा, तो यहाँ तक हम लोग का सेम रहेगा, इसके बाद हमारा यहाँ तक तो हमारा डेटा सेम रहेगा, सिर्फ हमें 1/r निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, डरने का कुछ है नहीं, क्वेश्चन देख के कभी डरिएगा मत, क्वेश्चन है तो मतलब उसका सोल्यूशन भी होगा, डरने का कोई बात है नहीं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डेल फाई, तो क्या होगा, अभी हम लोग करेंगे 1/r, सो i डेल x 1/r मतलब x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, इसका 1/r तो मतलब माइनस हाफ हो जाएगा। सिमिलरली प्लस जे कैप डेल y x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ प्लस के कैप डेल y डेल z x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ, यही हो रहा है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करें क्या होगा, सबसे पहले माइनस हाफ सामने आएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ -1, सो -3/2, और x² के लिए क्या होगा, इंटू 2x होगा, x² का पार्शियल डेरिवेटिव, और पूरा के साथ क्या रहेगा, एक तो आई कैप। सिमिलरली इसके साथ क्या होगा, माइनस हाफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 इंटू 2y जे कैप प्लस माइनस हाफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 इंटू 2z के कैप। सो ये 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ हमारा, अगर देखें सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 -3/2 नीचे कर दें तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ x², इसको अच्छे से देखिए, रूट अंडर ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है कैमरा में।
तो इसके अकॉर्डिंग मतलब देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये तो है माइनस ऊपर हो जा रहा है आर वेक्टर, एक्स आई क्या वाई जगह आर वेक्टर, ये क्या है, ये है आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर, और ये क्या है आर, ये क्या है आर मॉड ऑफ आर, ये है मॉड ऑफ आर स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ आर। तो यानी ये क्या हो जा रहा है माइनस आर कैप बाई आर स्क्वायर, आर बाई मॉड ऑफ आर कैप हो जा रहा है, और अब माइनस आर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आया, ग्रेड फाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, तो अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम। चलिए टाइम तो है, और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, और एक प्रॉब्लम एक प्रूफ कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 डन। तो अगर अभी हम लोग एक तो क्वेश्चन करें, अगर r टू द पावर n दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, अगर फाई इक्वल्स टू r टू द पावर n है, मैं क्यों आ रहा तब से करा रहा हूँ, क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बोला है फाइंड ग्रेड ऑफ फाई क्वेश्चन है। तो सिमिलर r इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आप लोग को पता है। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम ये वाला है। तो चलिए अप्रोच करके देखते हैं कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे अप्रोच किया जा सकता है इसको। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले r टू द पावर n मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर n बाई 2, यही तो होगा। r का मतलब है टू द पावर हाफ, तो टू द पावर n मतलब n बाई 2। मैं दोनों प्रॉब्लम r के ऊपर डिस्कस किया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अभी हमें क्या निकालना है, ग्रेड फाई। तो यानी आई डेल डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर n बाई 2 प्लस जे डेल डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर n बाई 2 प्लस के डेल डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर n बाई 2। तो क्या हो जाएगा, अभी अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करें तो n बाई 2 डेल डेल एक्स का क्या हो जाएगा, n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, n बाई 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 बाई 2, n बाई 2 माइनस 1। सो n मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है n बाई 2 माइनस 1, इसका मतलब ही क्या है n माइनस 2 बाई 2, यही कर रहा हूँ मैं। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। इंटू इस 2x, एक्स स्क्वायर के लिए 2x होगा एक तो, और एकदम इसके लिए टोटल आई कैप। सिमिलरली n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n माइनस 2 बाई 2 इंटू 2y, और बाहर है j कैप, प्लस n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n माइनस 2 बाई 2 इंटू 2z के कैप, यही चीज़ होगा। सो 2 कैंसिल और 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हम लोग का इसको क्या एक्सप्रेशन हो जा रहा है, n कॉमन लेने से बाहर एकदम x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप, ये एक तो हो रहा है, और इधर क्या रह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n माइनस 2 बाई 2 एक तो हो रहा है। ओवरऑल ये चीज़ हो रहा है। सो ये क्या है, ये है आर वेक्टर। सो n आर वेक्टर हो जा रहा है, और ये क्या है ये मतलब हम लोग का है, मतलब r टू दी पावर n बाई 2, मतलब ये ओवरऑल चीज़ क्या हो रहा है बोलिए तो, मतलब ये हम लोग का इसको लिख सकते हैं, ये है क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मतलब क्या है रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें क्या पता है r इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इंटू n माइनस 2 बाई 2, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये 2 कट गया है, अल्टीमेटली n r इंटू आर टू द पावर n माइनस 2, ये एक फॉर्म है। सो एक ग्रेड फाई ये आया है, इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, मतलब ये क्या अनलिमिटेड एक्सप्रेशन आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ से एक्सप्रेशन ग्रेड फाई इक्वल्स टू n आर टू द पावर n माइनस 2 आर वेक्टर, एक इस फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं।
और एक फॉर्म क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n r⁻n-1 r वेक्टर बाई मॉड ऑफ r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या r कैप, सो n r⁻n-1 इंटू r कैप, सो ये भी एक टाइप का फॉर्म है। तो हम लोग किसी भी टाइप के फॉर्म में रख सकते हैं। कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, ऑब्वियसली कैमरा में आ रहा है। तो ग्रेडियंट का जो लेक्चर है हम लोग यहीं तक इस रखते हैं। आपके साथ ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट एकदम ईजी है। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आप लोग को करके दिखा दूँ कैसे आप लोग प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये जगह समझ नहीं आया, फिर से थोड़ा समझा दीजिए। आई विल टोटली एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा डाइवर्जेंस के ऊपर, उसके बाद कर्ल के ऊपर आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।